इस वीडियो में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हमें प्रोजेक्शन क्या है वो सीखना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट के हर एक कॉर्नर से आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कीजिए और अज्यूम कीजिए कि ये सारी स्ट्रेट लाइंस एक प्लेन पे जाके एंड होगी। तो इसे कहेंगे हम ऑब्जेक्ट को प्लेन पे प्रोजेक्ट करना। ये लाइन के एंड पॉइंट्स को अगर करेक्ट सीक्वेंस में ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ज्योमेट्री मिलेगी, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन के लिए हमने जो प्लेन अज्यूम किया है दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जो ग्रीन लाइंस हमने ड्रॉ की है फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू दी प्लेन आर कॉल्ड प्रोजेक्टर्स। In engineering drawing, 4 methods of projection are commonly used: orthographic projection, isometric projection, oblique projection, and perspective projection. Isometric projection, oblique projection, and perspective projection में ऑब्जेक्ट का एक ही 3 डायमेंशनल व्यू हम प्रोजेक्शन प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल से स्पेस में इमेजिन करेंगे और अपने आंखों से जैसा ऑब्जेक्ट विजिबल होगा वैसा ही 3 डायमेंशनल व्यू ये तीनों प्रोजेक्शन मेथड में ड्रॉ करेंगे। अभी हम आइसो, ऑब्लिक एंड पर्सपेक्टिव के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा फोकस रहेगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे। ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को एक से ज्यादा व्यूज से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे आप प्रोजेक्टर्स एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन देख सकते हो। जब ये सारे प्रोजेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो और ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से परपेंडिकुलर होंगे तो उसे कहेंगे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। नाउ assume one plane perpendicular to the floor. This is our vertical plane VP. आप इस ऑब्जेक्ट को थियोरेटिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस से ऑब्जर्व करोगे जिससे ये सारे प्रोजेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे और वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर होंगे। इससे आपको वर्टिकल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन मिलेगा वो ऑब्जेक्ट का फ्रंट से ट्रू शेप होगा। फ्रंट व्यू में आपको लेंथ एंड हाइट मिलेगी। दिस प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड फ्रंट व्यू, FV और एलिवेशन। नाउ ये ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू में थिकनेस विजिबल नहीं है। इट मीन्स फ्रंट व्यू अलोन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो हम एक और प्लेन अज्यूम करेंगे जो फ्लोर के पैरेलल होगा और परपेंडिकुलर टू VP होगा। This is our horizontal plane HP. Angle between VP and HP is 90 degree. अभी हम ये ऑब्जेक्ट को टॉप से अज्यूम करेंगे तो उसका प्रोजेक्शन हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलेगा। दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड टॉप व्यू, TV और प्लान। ये टॉप व्यू में लेंथ एंड थिकनेस विजिबल है। इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। दिस इज अवर रेफरेंस लाइन एंड इट इज डिनोटेड बाय XY। अभी ये दोनों प्रोजेक्शंस फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू 3 डायमेंशन में है। इनको एक प्लेन सरफेस पे लाने के लिए आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट इज वर्टिकल प्लेन को रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। इससे फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू एक फ्लैट सरफेस पे आ जाएंगे। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करो। इससे भी फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू एक फ्लैट सरफेस पे आ जाएंगे। हम ये सेकंड मेथड इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करेंगे जिसमें हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। वर्टिकल प्लेन को एज इट इज फिक्स्ड रखेंगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करेंगे। ये मेथड से ये ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन प्लेन पेपर पे आपको
ऐसा मिलेगा। यहां पे फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू को एक साथ रीड करेंगे तो ऑब्जेक्ट की लेंथ, हाइट एंड थिकनेस तीनों डायमेंशंस विजिबल होंगे, जिससे ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे कोई भी सॉलिड को आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर ऑर्थोग्राफिक व्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए हमने जो ये वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन अज्यूम किए थे उसे कहेंगे रेफरेंस प्लेन्स और प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन। सो एचपी एंड वीपी ये दोनों हमारे प्रिंसिपल प्लेन्स है। इंटरसेक्शन ऑफ एचपी एंड वीपी इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। इट इज डिनोटेड बाय XY। एचपी एंड वीपी को XY से आगे एक्सटेंड करेंगे तो हमें 4 क्वाड्रेंट्स मिलेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट विच इज अबोव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। दिस इज अवर सेकंड क्वाड्रेंट अबोव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बिहाइंड वर्टिकल प्लेन। दिस इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट below horizontal plane and behind vertical plane. This is our fourth quadrant below horizontal plane and in front of vertical plane. हम ये चारों क्वाड्रेंट्स की फिजिबिलिटी चेक करेंगे। उसके लिए एक ऑब्जेक्ट को ये चारों क्वाड्रेंट्स में इंडिविजुअली प्लेस करेंगे, बट ये चारों क्वाड्रेंट्स के लिए फ्रंट साइड आपकी यही रहेगी और ऊपर की साइड होगी आपकी टॉप साइड। हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन दोनों प्रिंसिपल प्लेन्स है जो स्पेस को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे। ये होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज अवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चारों क्वाड्रेंट्स के लिए फ्रंट साइड आपकी यही रहेगी। सपोज आपने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में अज्यूम किया है और प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हो, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ये आपकी फ्रंट साइड है, तो इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू आपको वर्टिकल प्लेन पे मिलेगा और टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको नॉन ट्रांसपेरेंट अज्यूम कर रहे हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में स्टैंडर्ड है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में होना चाहिए। फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जेक्ट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑब्जर्वर के बीच में होगा। अगर आप टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो भी ये ऑब्जेक्ट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में ही रहेगा। ये फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू को एक प्लेन पे लाने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। सो दिस इज अवर XY। फ्रंट व्यू हमें अबोव XY मिलेगा और टॉप व्यू हमें बिलो XY। ये मेथड ब्रिटिश स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और इंडिया में वाइडली यूज होगी। अगर ऑब्जेक्ट को सेकंड क्वाड्रेंट में जूम किया है, दैट इज कॉल्ड सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। आपकी फ्रंट साइड यही रहेगी। ये ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू आपको वर्टिकल प्लेन पे मिलेगा। ये टाइम पे हमें वर्टिकल प्लेन ट्रांसपेरेंट अज्यूम करना है। ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलेगा। फ्रंट साइड ऑलवेज यही रहेगी। ये टाइम पे ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू हमें वर्टिकल प्लेन पे मिलेगा और वर्टिकल प्लेन को अभी हमें ट्रांसपेरेंट अज्यूम करना है। ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलेगा। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू को एक ही प्लेन पे लाने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्टैंडर्ड है हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करना है क्लॉकवाइज। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू अबोव XY मर्ज हो जाएंगे। ये ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑब्जेक्ट को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। सो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए यूज नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को आपने थर्ड क्वाड्रेंट में जूम किया है और इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हो, दैट इज कॉल्ड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। राइट नाउ ये होगी आपकी फ्रंट साइड।
थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होगा और ये दोनों प्लेन्स आपको ट्रांसपेरेंट एज्यूम करने हैं। आप फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू आपको वर्टिकल प्लेन पे मिलेगा और टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलेगा। ये ऑब्जेक्ट को फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में है। ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू हमें वर्टिकल प्लेन पे मिलेगा। यहां पे हम वर्टिकल प्लेन को ट्रांसपेरेंट एज्यूम करेंगे। इसको आप अगर टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो अगेन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में रहेगा। ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे और टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलने के बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसका टॉप व्यू XY के ऊपर जाएगा और फ्रंट व्यू XY के नीचे। दिस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड इज यूज्ड इन USA एंड ऑल्सो इन अदर कंट्रीज। अगर ऑब्जेक्ट को यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में एज्यूम किया है तो इसका फ्रंट व्यू हमें वर्टिकल प्लेन पे मिलेगा और इसका टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये टाइम पे हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको ट्रांसपेरेंट एज्यूम करना है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू XY के नीचे मर्ज हो जाएंगे। ये रीजन से फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए यूज नहीं करेंगे। यहां पे हम देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू XY के ऊपर मर्ज होंगे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बिलो XY मर्ज होंगे। राइट नाउ ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग एनी वन ऑफ दिस टू, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड एज पर देयर कन्वीनियंस। सो हमें ये दोनों मेथड्स स्टडी करनी होगी। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू XY के ऊपर एंड टॉप व्यू XY के नीचे होगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में टॉप व्यू XY के ऊपर एंड फ्रंट व्यू XY के नीचे होगा। हियर ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इन थर्ड क्वाड्रेंट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज इन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन नॉन ट्रांसपेरेंट होंगे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट होंगे। हमने ये दो प्रिंसिपल प्लेन्स स्टडी किए जिसमें ऑब्जेक्ट को किसी भी क्वाड्रेंट में आप अज्यूम करो, इसका फ्रंट व्यू ऑलवेज वर्टिकल प्लेन पे होगा और टॉप व्यू ऑलवेज हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। बट समटाइम्स टू व्यूज आर नॉट इनफ टू डिफाइन एनी ऑब्जेक्ट। वो टाइम पे हम एक प्रोफाइल प्लेन अज्यूम करेंगे जो वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। ये होगा हमारा प्रोफाइल प्लेन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों से परपेंडिकुलर है। प्रोफाइल प्लेन का यूज हम साइड व्यूज ड्रॉ करने के लिए करेंगे। अगर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड कंसीडर करेंगे तो ये होगी आपकी फ्रंट साइड। अब इसको हम रोटेट करेंगे ऐसे तो आपकी साइड होगी फ्रंट साइड। ये आपकी फ्रंट साइड है। अगर ये ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करोगे तो आप प्रोफाइल प्लेन प्रोजेक्शन के लिए या तो यहां पे रख सकते हो या फिर यहां पे। आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। अगर आप लेफ्ट से ऑब्जर्व करोगे और प्रोफाइल प्लेन यहां पे रखोगे तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में आएगा जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए रॉन्ग है। तो जब आप लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करोगे तो आपको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये अज्यूम करना होगा तो ही ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में रहेगा। आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमें ये प्रोफाइल प्लेन पे मिलेगा जिसको हम ऐसे आउटसाइड ओपन करेंगे। इससे लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू की राइट साइड में आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर आप ये ऑब्जेक्ट को राइट साइड से ऑब्जर्व करोगे तो आपको प्रोफाइल प्लेन यहां पे अज्यूम करना होगा ताकि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में रहे। इसके बाद हम ये प्लेन को ऐसे आउटसाइड ओपन करेंगे
जिससे ये फ्रंट व्यू की लेफ्ट साइड पे होगा। तो आपको राइट हैंड साइड व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू की लेफ्ट साइड पे मिलेगा। नाउ अज्यूम करो कि ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये दोनों प्लेन्स ट्रांसपेरेंट है और ये आपकी फ्रंट साइड है। इसको हम रोटेट करेंगे तो आपकी साइड हुई फ्रंट साइड। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में स्टैंडर्ड ये है कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर और ये ऑब्जेक्ट के बीच में होना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करोगे तो आपको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहां पे लेना होगा, तो ही प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जर्वर के बीच में रहेगा। यहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू मिलेगा। अब ये प्रोफाइल प्लेन को हम फ्रंट व्यू की साइड में आउटसाइड ओपन करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू की लेफ्ट साइड पे ही मिला। अगर ये ऑब्जेक्ट को आप राइट साइड से ऑब्जर्व करोगे तो आपको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहां पे लेना होगा, जिससे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में रहेगा। इसको हम फ्रंट व्यू की साइड में आउटसाइड ओपन करेंगे तो राइट हैंड साइड व्यू आपको फ्रंट व्यू की राइट साइड पे ही मिलेगा। हम ये दोनों प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रोफाइल प्लेन्स को फ्लैट पेपर पे ओपन करेंगे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमें XY की ऊपर मिलेगा और टॉप व्यू XY के नीचे। हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू की राइट साइड पे होगा और राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू की लेफ्ट साइड पे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू हमें XY के ऊपर मिलेगा और फ्रंट व्यू XY के नीचे। लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू की लेफ्ट साइड पे ही होगा और राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू की राइट साइड पे।